गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पिछली क्लास से शुरू करेंगे जो हमने खत्म करी थी इससे पहले। तो याद होगा आपको कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। 4-5 बेसिक टर्म्स पढ़े थे, असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम। उनके अंदर हमने उनकी पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी और लास्ट में हमने बताया था कि आपको बताएंगे कि असेट्स डेबिट बैलेंस क्यों होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस क्यों होती है, एक्सपेंसेस डेबिट क्यों होता है, रेवेन्यू क्रेडिट क्यों होती है और इनकम डेबिट या क्रेडिट क्यों होती है। आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे अपनी क्लास में। तो मैंने पहले से छोटा सा लिख रखा है, असेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट का हमारा लायबिलिटीज का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मैं आपसे मान कह रहा हूं, ये मान के चलो और एक और चीज मान के चलो, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ये अभी के लिए सिर्फ मान के चलो, मैं अभी आपको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको मैं ये बात अपनी प्रूफ कर सकूं। आप समझिए, आप एक कार लेने जाते हैं, कार लेने गए, आपको लेनी है स्विफ्ट, आजकल बड़ी फेमस है, बड़ी सबको यूथ को चाहिए, आप सबको चाहिए। तो आप कार लेने गए, आपने उससे कहा कि भाई कार दे दे तो मुझे, और मेरे को थोड़ा गाड़ी वाली का शौक है तो दे दे। तो वो कहता है कि ठीक है सर, आप बताओ कितना, पूरा कैश में लोगे कि उधार पे चलाओगे। तो आप कहते हो कि मेरे पास यार अभी इतने तो है नहीं, तुम पहले बताओ कार कितने की है। वो कहता सर 5 लाख रुपए की करो। यार मेरे पास तो 1.5 लाख रुपए ही है सर, 3.5 लाख रुपए आप लोन ले लो। फिर वो ये कहेगा आपसे ठीक है 3.5 लाख रुपए लोन ले लो, बट कैसे इतने में गाड़ी आ जाती है? नहीं, आप उसके अंदर एक्सेसरीज लगवाते हो, म्यूजिक सिस्टम लगवाते हो, अपने हिसाब से चेंजेस करवाते हो गाड़ी के अंदर, वो भी सर आपको पड़ेगी खर्चा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करवा दो सर। वो आपको प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी, आरसी में रोड ट्रांसपोर्ट टैक्स करता है, सब कुछ करता है, रोड टैक्स करता है, वो भी लगेगा। तो हाँ भाई वो सब भी लगेगा। चलो सर आपको गाड़ी कट इन सब के बाद 5,25,000 रुपए के आसपास की पड़ जाएगी। मैंने कहा यार कुछ कम भी कर दे, मेरे खर्चे ही बढ़वाएगा, कम भी करवाएगा कुछ। तो सर आप ऐसा करो कि अभी दिवाली बोनस चल रहा है तो आपको 25,000 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहे हैं दिवाली के लिए। तो आपने कहा ठीक है 25,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, 5,25,000 की पड़ रही थी, तो कटा के मुझे 5 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है। हमने कहा ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए आप डालना, 3.5 लाख रुपए हम देंगे, 25,000 रुपए ऊपर से खर्चा आएगा, उतने के हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने कार के लिए डाउन पेमेंट दी 1.5 लाख, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर लोन लिया 3.5 लाख, चार्जेस पे किए उसके कुछ 25,000 और डिस्काउंट भी मिल गया हमें कुछ। डिस्काउंट मिल गया कितना, वो भी 25,000 रुपए। ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, सॉरी, ठीक है। तो आपको कट के मोटी मोटी गाड़ी कितने की पड़ गई, 1.5 लाख ये, 3.5 लाख ये, 25 ये और 25 का और डिस्काउंट मिल गया मुझे। तो गाड़ी मेरी पड़ गई 5 लाख रुपए की। अब ये गाड़ी 5 लाख रुपए की, आप उसको 5 साल 10 साल जितने मर्जी चलाओगे, आपके लिए यूज होगी अब आगे। तो यानी कि आपके फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है। अरे फ्यूचर में बेनिफिट दे रही, कुछ याद आ रहा है उससे? पिछली क्लास में पढ़ा था, जो चीज आपको आपके फ्यूचर में बेनिफिट दे वो आपका असेट हो गई। यानी कि ये कार आपकी एक असेट हो गई, आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ठीक है। अब आपने दूसरा लोन लिया था और एक डाउन पेमेंट करी थी। तो ये जो आपने 1.5 लाख रुपए यहां डाले, ये भी तो आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है कि यार इसके अंदर ये भी है और 3.5 लाख रुपए की लोन भी है। यानी कि ये दोनों पैसे डाले तब जाके ये आई, यानी कि आपके पास ये भी डाला और ये भी डाला। अब इस एग्जांपल को हल्का सा चेंज कर देते हैं। अब एक बंदा शुगर केन की फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था हमने लास्ट टाइम, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने शुगर केन की फैक्ट्री डलवाई थी। तो एक जो बंदा है वो कुछ पैसा अपने आप डालेगा, फिर उसके बाद पूरे पैसे तो है नहीं अपनी फैक्ट्री शुरू करने के लिए, वो जाता है बैंक के पास कि सर लोन दे दो मुझे अपनी फैक्ट्री डालनी है। उन्होंने कि कितना रुपए खुद से डालोगे? उसने कहा सर मैं 1.5 लाख रुपए डाल सकता हूँ।
आप मुझे बताओ कितना लोन दे सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें हम 3.5 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, पर उसके अलावा तुम्हारे को खर्चे पड़ेंगे, वही प्रोसेसिंग फीस और तुम्हारी फाइल बनती है, सब कुछ होता है, हमें नोटरी से रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, सब कुछ होता है, उसके आपको 25,000 रुपए मिल जाएंगे। और हमारा आजकल जो कोई दिवाली सेल चल रही है या आप जो लोन ले रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा कंसेशन दे देते हैं, वो हम आपको 25,000 रुपए, यानी कि आपने अपना कैपिटल, आपने अपनी अमाउंट, कैपिटल मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया बैंक बिजनेस में अपने, आपकी कैपिटल कितनी डल गई, 1.5 लाख रुपए की। आपका लोन कितने का हो गया, 3.5 लाख रुपए का। आपके एक्सपेंसेस कितने के हो गए, या जो भी खर्चे हो गए थे, और आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट हो गया 25,000 रुपए के आसपास। इन टोटल आपको कंपनी डल गई 5 लाख रुपए की। अब ये 5 लाख रुपए आपकी जेब में है, ये आपके खर्चे गए, ये बच गया, तो आपके पास 5 लाख रुपए हैं। इस 5 लाख रुपए को आप बिजनेस में डालोगे, अपनी फैक्ट्री लगाओगे। फैक्ट्री में क्या क्या करोगे, आप अपनी फैक्ट्री में प्लांट लगाओगे, मशीन लगाओगे, फर्नीचर डालोगे, लैंड लोगे, ऐसे खर्चे करोगे। हो सकता है कुछ पैसा बच जाए तो कैश भी बच जाएगा, आपके पास कुछ कैश बच जाएगा। तो 5 लाख रुपए ऐसे ऐसे करें, ये आपकी है 2 लाख, यही आपकी 1 लाख, ये 1 लाख, और ये भी 1 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपए का ये बाइफिकेशन हो गया, आपके पास ये 5 लाख रुपए में है। यानी कि आपने ये 5 लाख रुपए कहां से लिए थे, ये 5 लाख रुपए आपके ये बने, ये तो आपने चलो खर्चा खत्म हो गया। 5 लाख रुपए आपकी लायबिलिटीज में से यहां से आया, लायबिलिटीज भी यहां से आया, और ये एसेट से आ गया। तो अब देखो मैंने इक्वेशन ये लिखी है, तो मैंने लिखा है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज लिखा है, यानी कि असेट्स मेरे कितने के टोटल में, ये सारे असेट्स हैं, फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। मेरे असेट्स हैं 5 लाख रुपए के। अब लिखा है मैंने लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो होते हैं जो हम किसी और को ओ करते हैं, मतलब हमारी किसी की तरफ ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमें किसी को पैसा देना है, लोन का देना है, 3.5 लाख रुपए देना है हमने किसी को, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। पर ये तो इक्वल बन नहीं रहा, क्यों भाई? 5 लाख और 3.5 लाख बराबर होता है क्या? नहीं, अब 3.5 लाख में कम पड़ रहे हैं पैसे। अब कम पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं? आप एक चीज देखो, जब बंदा बिजनेस शुरू करता है तो जितना 1.5 लाख रुपए उसने डाला, वो क्यों शुरू करता है कि जितना डाला उतना तो मिले मुझे वापस, उससे ज्यादा भी कुछ मिले, और अगर ना मिले तो जितना डाला उतना तो मिल जाए, कम से कम नुकसान तो ना हो मेरा, यही सोच के शुरू करता है। यानी कि जब बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप ये होता है कि जितना डाला है वो वापस लेके तो जाना ही जाना है, यानी कि उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो पैसा उतना तो दे जितना आपने उसमें डाला है। यानी कि ये 1.5 लाख रुपए बैंक के लिए, उस आपके बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। बिजनेस तो आप ही का, आप होगे मेरा बिजनेस है तो मैं कैसे, लायबिलिटी कैसे होगी? अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है कि आप एज एन इंडिविजुअल और आपका बिजनेस एज ए कंपनी, फर्म जो भी चल रहा है, वो अलग अलग इंसान हैं। आपकी कंपनी को वो आर्टिफिशियल पर्सन बना देता है, आर्टिफिशियल पर्सन, और आप तो नेचुरल पर्सन हुई, तो आप अलग, आप ये अलग। तो ये एक तरीके से उधार, मतलब आपने अपनी कंपनी को उधार दिया है कि बेटा पैसा डाल रहा हूं तेरे पास, मुझे इतना तो चाहिए मेरा वापस, ब्याज बाद की बात है, मैंने मुझे ये वाला भी दे दिए, चाहिए मुझे अपना। तो आपका बिजनेस, आपको वो 1.5 लाख रुपए उसकी लायबिलिटी होगी उस आर्टिफिशियल पर्सन के लिए, आपके लिए। यानी कि जो बिजनेस में डाला वो भी एक आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो गई, आपके बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो गई। अब क्या हो गया? ये 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज हो गया। अब ये देख लो, मैंने इसको ऐसे तोड़ तोड़ के लिखा है, यानी कि इस असेट्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, असेट्स इज इक्वल टू, ये लिखा है, ये क्या है? इन दोनों का ब्रेकअप है, यानी कि कैपिटल को और क्या कहते हैं? इक्विटी, प्लस लायबिलिटीज।
हो गया। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कैपिटल यानी कि इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। हो गई आपकी असेट्स इज इक्वल टू ये वाले, हो गया प्रूफ असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। चलो ये बात तो सर आपने प्रूफ कर दी। ये बात तो अभी तक नहीं समझ में आई कि डेबिट और क्रेडिट क्यों होते हैं ये। अब एक चीज देखो, ये दोनों बराबर हैं, बराबर हो गए यानी कि जुड़वा भाई हो गए, सेम सेम तो है। जब दोनों बराबर हैं तो एक तरीके से जुड़वा भाई हो गए। हाँ सर जुड़वा भाई हो गए, सांप नाक सेम सब कुछ होता है उनका भी, ये भी बिल्कुल सेम है। तो एक चीज सोचो, दो जुड़वा भाई हैं, नाक सेम, आंख सेम, कान सेम, सब कुछ सेम, हंसते भी सेम है, दिखते भी सब हर तरीके से सेम लगते हैं, बट क्या दोनों का नाम एक ही रखते हो? नहीं ना, बदल देते हो ना भाई नाम। एक का नाम लवकुश, एक सीता गीता, एक रीना टीना, ऐसे चलता है। उसी तरीके से एक को दिया जाता है डेबिट और एक को दिया जाता है क्रेडिट। ठीक है, अब समझ में आया? अब डेबिट तो समझ में आ गया, ये भी नहीं आया अभी तो बैलेंस की बात नहीं आई, अभी बैलेंस भी तो करना है। अब एक चीज देखो, ये सारा काम लगाया था, ये सब असेट्स लिए थे उसने, ये जो असेट्स थे क्या ये एक ही साल में यूज करके खत्म कर देगा? नहीं, आगे भी तो यूज करेगा ना। ये चलाएगा, ये चलाएगा, ये भी यूज होगी। ये भले ही ऊपर नीचे हो, बट ये या तो इधर लग जाएगा या इसी में ही रहेगा, पर रहेगा ना, बैलेंस तो कुछ आगे चलेगा। यानी कि मान लो 2 लाख की मशीन खराब हुई, कुछ खराब हुआ, वो 1.5 लाख की रह गई, ये भी थोड़े से गिर गए, ये भी थोड़े से गिर गई, वैल्यू बढ़ गई, जो भी हुआ, कुछ तो बचेगा ना जो नेक्स्ट ईयर में यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसका बैलेंस बचता है। सेम गोज विद ईयर, लोन या कैपिटल। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो धीरे धीरे तो पे करते हो, एक साथ थोड़ी पे करते हो, साल भर साल चलता है, 5 साल 10 साल चलता है, यानी कि उसका एक बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। जब वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, कुछ अमाउंट चलता है जो उसको बैलेंस ही बोल देंगे। और आपकी कैपिटल, जो आपने पैसा डाला है, निकाला थोड़ी, डाल रखा है ना बिजनेस में, वो बचा हुआ है या बढ़ रहा है प्रॉफिट से, या आप निकाल भी लेते हो कभी कभी थोड़ा सा अमाउंट, तो पर कुछ तो है ना, साल के अगले साल में बैलेंस तो बचेगा ना उसका। यानी कि इन दोनों का बैलेंस बचता है कुछ ना कुछ, जो भी अमाउंट होगा, और इनका भी बैलेंस बचता है किसी तरीके का, कुछ तो रहेगा बैलेंस, अमाउंट बचेगा। अब ये दोनों आपने गाड़ी पे खर्चा करवाया 25,000 रुपए, रोड टैक्स और वो सारी चीजें। अगले साल मान लो गाड़ी खरीदने जाते हो, क्या इतने की पड़ेगी? इतना का खर्चा पड़ेगा? गाड़ी के प्राइस के हिसाब से रोड टैक्स चेंज होता है, रोड टैक्स भी चेंज हो जाता है अपने आप में, तो क्या इतने का ही खर्चा हर बार पड़ेगा? नहीं। और इतने का डिस्काउंट हर बार मिलेगा? नहीं। बिजनेस में ऊपर नीचे चलते हैं, बिजली का खर्चा आपकी गाड़ी घर का हर महीने सेम आता है, टेलीफोन का बिल सेम आता है, पोस्टेज सेम आती है? नहीं ना, आगे चेंज होती रहती है। और एक बार हो गया तो हो गया, वो आगे कोई बैलेंस नहीं चलता ना भाई उसका, जितनी हो गई, चल गई, खत्म कहानी। इसलिए ये खर्चे या जो रेवेन्यू हमारी, इनका कभी भी बैलेंस नहीं बचेगा। साफ सीधी बात है, कहां जाएगा? अगले साल अगला खर्चा अपने आप से चलेगा, यानी कि इसका बैलेंस नहीं होगा, इसका बैलेंस होगा। और क्योंकि ये दोनों बैलेंस होते हैं, इसलिए ये दोनों जाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, और ये दोनों बैलेंस नहीं होते हैं, ये आपके एक्सपेंसेस, ये कभी बैलेंस नहीं होते, इस वजह से ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका बताएंगे कि साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बताएगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी उस वक्त, मतलब आपकी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है उस साल की। आपकी बैलेंस शीट बताएगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है। ठीक है, अब समझ में आ गया एसेट्स का डेबिट बैलेंस और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।